हेलो दोस्तों, आज हमारे पास ये लॉयड कंपनी का एक फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है और इसमें आप ये वायरिंग डायग्राम देख रहे हैं। तो आज इसमें लगे हुए कंपोनेंट कैसे कैसे चेक करने हैं इसके बारे में हम आपको बताने वाले। ये पहला जो आप जो देख रहे हैं ये इन्वर्टर कंप्रेसर का है UVW। उसके बाद ये ब्लैक और ब्लू कलर का जो आपको वायर दिखाई दे रहा है इस वाले कनेक्टर में, ये नीचे जो ओवरलोड लगा है ऑयल की उसका है। और ये रेड और ब्लैक वाली जो वायर है, पिंक वाली जो वायर आपको दिख रही है, साथ में ग्रीन वाली वायर अर्थिंग के लिए लगा रखी है। और ये पिंक वाली और ब्लैक वाली वायर इसके हीटर की। तो अब हम इसकी कोल्ड टेस्टिंग करने वाले हैं। इन तीनों कंपोनेंट को कोल्ड टेस्टिंग कैसे करेंगे, उसके लिए हमें मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पर करेंगे। दोनों वायर को मिला के चेक करेंगे, कंटिन्यूटी बज रही है। तो 1 बाय 1 पहले हम कंप्रेसर चेक कर लेते हैं। हमने कंप्रेसर निकाला, इसके जेक के तीनों वायर हमने बाहर रखे और 1 बाय 1 तीनों की वैल्यू चेक कर रहे हैं। कंटिन्यूटी बज रही है, वैल्यू आ रही है, तीनों में वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर तीनों में वैल्यू सेम आ रही है इसका मतलब ये कंप्रेसर ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं तीनों में वैल्यू एक जैसी आ रही है, पॉइंट के डिफरेंस से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर तीनों की वैल्यू सेम है इसका मतलब हमारे कंप्रेसर नीचे से वायरिंग बिल्कुल ठीक है, ये टेक्निकली बिल्कुल ओके है। उसके बाद इसमें जो ये लगा है ओवरलोड, ये ओवरलोड का कनेक्टर निकाला, इस पर भी हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। एक वायर हमने ब्लैक वाले पे लगाया, दूसरा हमने ब्लू वाली पे लगाया। कंटिन्यूटी बज रही है इसका मतलब ये ठीक है, और कंटिन्यूटी नहीं बज रही तो ये ख़राब है। अगर ये पार्ट ख़राब हो जाएगा तो हमारी मशीन पूरी तरह से डेड हो जाएगी, यानी इसमें जो ये पे लाइट जलती है कंफर्मेशन के लिए ये भी बंद हो जाएगी। और ये जो इसमें लगा है वायर, यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन वाली वायर जो अर्थिंग के लिए, और ब्लैक और पिंक वाली वायर जो ये इसके हीटर की है। तो हीटर को चेक करने के लिए अगर आपके पास ये वाला मीटर है तो आप डायरेक्टली कंटिन्यूटी का चेक कर सकते हो। और आपके पास अगर दूसरा मीटर है, बाबा वाला है, छोटा जो आता है इससे सस्ती रेंज में, उसमें आप इसे करोगे 20 किलो ओम पर, और इन दोनों पे लगाओगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी। ये 355 जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी 355 जो दिख रहा है, यानी ये 355 ओम का हीटर है और ये चालू है। अगर हीटर ख़राब होता है या थर्मल फ्यूज ख़राब होता तो आपको यहाँ पर इसके वोल्टेज नहीं मिलते। अब इससे ये कंफर्म हो गया है कि हमारी मशीन में लगे हुए तीनों कंपोनेंट प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अब आगे हम इसका चेक करेंगे कि इसकी PCB हीटर को सप्लाई दे रही है नहीं दे रही। तो उसके लिए हमें इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ से हमने ये स्विच ऑन कर दिया इस मशीन का, देखेंगे रेड वाली लाइट इसकी ऑन हो जाएगी। ये लाइट ऑन हो गई, इसका मतलब हमारी मशीन के कंप्रेसर काम करने लग गया है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी हीटर पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो कंपनी ने इसमें एक स्विच लगा रखा है। इस वाले स्विच को अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैंने कनेक्टर दोनों हीटर पे लगा दिए। जैसे इसे लॉन्ग प्रेस करूँगा तो मशीन के अंदर ये सप्लाई हीटर पे आ जाएगी और हमारी मशीन का हीटर चालू हो जाएगा। ये डीप फ्रॉस्ट मोड पे सिर्फ हीटर को चेक करने के लिए वैलिड होता है, बट इसे ज़्यादा देर नहीं चलाना। अगर हम ज़्यादा देर चलाते हैं तो अंदर इसका जो थर्मल फ्यूज लगा है वो ओपन हो सकता है। अब हमें आगे ये फाउंड करना है कि ये PCB कंप्रेसर को सप्लाई दे रही है या नहीं दे रही। उसके लिए हमने इसमें ये UVW जिक लगाई है। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो विदिन 3 सेकंड के अंदर इस पर सप्लाई आती है और चली जाती है। हमने स्विच ऑन कर दिया, यहाँ पर ये लाइट ऑन होगी और ये लाइट भी हमारी मशीन में जलने कर रही है। इसका मतलब हमारी PCB बिल्कुल ठीक है, PCB में कोई भी खराबी नहीं। जो